दो कौड़ी के नेता हमारी बहन बेटियों को ऐसा बोल रहे हैं, मनोबल गिरा रहे हैं कि उन वीरांगनाओं में साहस नहीं था। साहस तो इनके मंत्रियों में है, साहस तो इनके एमएलओ में है। बीजेपी के जो नेता है ना, ये पहलगांव के बाद ये पागल हो गए, ये इनका दिवालियापन आ गया है। हर पेट्रोल पंप पे मोदी जी का फोटो क्या कर रहा है? वहाँ हमारी भारतीय सेना होती तो देश के पीएम है। नहीं, देश के पीएम है तो उन्होंने क्या लड़ा है? उन्होंने युद्ध लड़ा है, उन्होंने क्या किया? हमारी देश की सेना का फोटो होता, मिलिट्री का फोटो होता, वो हर जगह सिंदूर सिंदूर लिख रखा है। क्या सारा बॉर्डर आता है गृह मंत्री के अंडर में, सारी इंटेलिजेंस आती है गृह मंत्री के अंडर में। गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए था। 300 लोग वो 300 किलोमीटर अंदर कैसे आ गए और कैसे चले गए लोगों को मार के? नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, आखिर साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हो क्या गया है? सवाल ये इसलिए उठ रहा है कि कोई जो है किसी तरह का अनर्गल बयान दे देता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेताओं और मंत्रियों ने विवादित बयान दिए, जिसके बाद से लगातार घमासान मचा हुआ है। अब फिर से एक बार हरियाणा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने विवादित बयान दे दिया। साफ तौर पे कह दिया कि वो महिलाएं वीरांगना नहीं थी, नहीं तो उनके 26 लोगों की मृत्यु नहीं होती अगर वो लड़ना जानती, जीतना जानती। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त आम जनता के साथ है जुड़े, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी के नेता लगातार कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट करते जा रहे हैं। बीजेपी के जो नेता है ना, ये पहलगांव के बाद ये पागल हो गए, ये इनका दिवालियापन आ गया है। वो सही कह रहे हैं कि उन वीरांगनाओं में साहस नहीं था। साहस तो इनके मंत्रियों में है, साहस तो इनके एमएलओ में है, एमएलए में है। जैसे बब्बन सिंह बलिया का विधायक है, सीटिंग एमएलए है। वो एक महिला के स्तन दबा रहा था और चुंबन ले रहा था। हिम्मत तो उसमें है, इन वीरांगनाओं में कहाँ है? मतलब ये पागल हो चुके हैं। वो रामचंद्र जांगड़ा बुड्ढा ये कह रहा है कि उन लड़कियों ने, उन औरतों ने अपने सुहाग को मरवा दिया। इससे इनका दिवालियापन पता चल रहा है। आप इनके बड़े नेता मोदी जी बयान दे रहे हैं कि मेरे शरीर में खून नहीं सिंदूर बह रहा है, और एक तरफ ये इनके दो कौड़ी के नेता हमारी बहन बेटियों को ऐसा बोल रहे हैं, मनोबल गिरा रहे हैं। दूसरी तरफ ये उनको सेना के जो महिला थी जिन्होंने इस पुलवामा का बदला लिया, उसका मजाक उड़ा रहे थे, और दूसरी तरफ ये बयान दे रहे हैं। तो ये लोगों को समझना, बार देखा गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद कभी जो है सोफिया कुरैशी को लेकर बयान, कभी व्यामिका सिंह को लेकर बयान। अब जो है जिन लोगों ने अपने पति को वहां पर खोया, अपने बेटे को खोया, अपने भाई को खोया, अब उन लोगों के ऊपर इस तरह के बयान। देखो आप, ये जो पुलवामा पहलगांव का जो वो हुआ हमला जो हुआ, इससे मिला कुछ नहीं। इसमें हमारे 28 सिविलियन मरे, 21 जवान मर गए, और उसके बाद ट्रंप आया, उसने उसको बंद कर दिया, और हमारा इकोनॉमी भी ध्वस्त हुई, और मीडिया ने इसको ऐसा दिखाया जैसे बहुत बड़ा कांड हो गया। अब हो रहा है प्रचार कांड। इसके बाद हर पेट्रोल पंप पे किसी सैनिक का फोटो नहीं लगा, सोफिया का फोटो नहीं लगा, लेकिन वर्दी पहने मोदी जी का फोटो लगा। मोदी जी ने जंग लड़ी है। कह रहे हैं, ये नेताजी कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी ने इसीलिए अग्निवीर योजना लाई थी, अगर इसके तहत सबको ट्रेनिंग मिल जाती तो इस तरह की नौबत नहीं आती। नहीं, सरकार तुम्हारी है, दो ना ट्रेनिंग, लेकिन तुम ऐसा बयान दोगे किसी बहन बेटियों के लिए कि उन बहन बेटियों में साहस नहीं था। अपनी नाकामी छुपाने के लिए बहन बेटियों को बोलोगे 300 किलोमीटर वो आतंकी आए, सारी सीमाएं पार करके आए, तुम्हारा इंटेलिजेंस फेल, तुम्हारी बीएसएफ फेल, तुम्हारी वहाँ की पुलिस फेल। तुम ये तो जवाब दे नहीं रहे कि वो आतंकी आए कैसे। तुम उन महिलाओं को कहने लगे जिनके सुहाग उजड़े हैं, अपनी नाकामी छुपाने के लिए। ये सबसे बड़ा मैसेज अग्निवीर का जो विरोध कर रहे थे, ये उनके लिए। ये पागल हो चुके हैं, ये पागल हो चुके हैं, दिमाग से पैदल हो चुके हैं। उससे जोड़ दिया अब इन्होंने अपनी नाकामी के लिए। ये कुछ दिन बाद बोलेंगे कि ट्रंप ने अच्छा करा इनके ऊपर हाथ रख के। सुषमा स्वराज का बयान है कि कोई दूसरा देश हमारे से इस जो हमारा शिमला समझौता हुआ था, कोई तीसरा पक्ष बोलेगा नहीं, सिर्फ उसमें भारत और पाकिस्तान को हस्ताक्षर हो रखे थे। लेकिन इसमें ट्रंप का क्या मतलब? इसका जवाब देने से तो रहे, और ये महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ ना, बीजेपी के दिवालिया हो चुके हैं। कभी तिरंगा का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि इनका सक्सेसफुल हुआ नहीं। जनता समझ गई कि ये कुछ आतंकी हमला नहीं था, इनकी मिली भगत थी। ये तो बताने से रहे कि 300 किलोमीटर आया कैसे बंदा,
और फिर आराम से मार के 300 किलोमीटर चला गया। ये जांच करते कि वो बंदे आए कैसे, कहाँ रुके हैं, कि उनको वेपन किसने दिए, हथियार किसने दिए, ये तो बताने से रहे। लेकिन हमारी महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, हमारे सैनिकों का अपमान कर रहे हैं और इस पहलगांव के मुद्दे को फिर इलेक्शन में ले जाके जगह जगह प्रचार कर रहे हैं। हर पेट्रोल पंप पे मोदी जी का फोटो क्या कर रहा है, वहाँ हमारी भारतीय सेना होती तो देश के पीएम है। नहीं, देश के पीएम है तो उन्होंने क्या लड़ा है, उन्होंने युद्ध लड़ा है, उन्होंने क्या किया। हमारी देश की सेना का फोटो होता, मिलिट्री का फोटो होता, वो हर जगह सिंदूर सिंदूर लिख रखा है। क्या भारत के प्रधानमंत्री ने खुली चेतावनी दे दी है कि अब अगर भारत के अंदर एक भी आतंकवादी हमला होता है तो उसे जो है युद्ध माना जाएगा। देखो, प्रधानमंत्री की मानसिकता कहाँ क्या है पता नहीं। इन्होंने पुलवामा हुआ, वहाँ भी इन्होंने वोट मांगा, यहाँ भी वोट मांग रहे हैं और बार बार जाके रैलियों में कह रहे हैं कि मेरे शरीर में खून नहीं, सिंदूर बह रहा है। सिंदूर में पारा होता है, अगर पारा का एक कण शरीर में चले जाएगा तो आदमी मर जाएगा। ये प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं पता नहीं चलता। कभी नाली से गैस बना रहे हैं, कभी क्या बना रहे हैं पता नहीं चलता। इनका भी मतलब दिमाग का ना स्क्रू ढीला हो गया है। इनको पता नहीं है कि सिंदूर में क्या क्या पड़ता है। अरे फिर तो अब ये बोला करेंगे, हाँ भाई तुम्हारे शरीर में A+ सिंदूर है या B+ सिंदूर है, ग्रुप बदल जाएगा ना, ब्लड की जगह सिंदूर ग्रुप आ जाएगा। ये जो इन्होंने जो किया है ना कश्मीर में, वो देखना चाह रहे थे। जो कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बैठा है, बड़ी बातें करता है ना कि भाई हम क्यों बात करें, तो पाकिस्तान से हम बड़ा देश है। इन्होंने क्या सोचा था भाई वो उनका भी सिक्योरिटी देना चाहिए था ना। कश्मीर का क्या, फिर वहाँ ATS नहीं है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, उनको देना चाहिए था। स्टेट में आता है वो। अच्छा, मोदी जी ने कहा जो कि मेरे शरीर में जो है फोर्स नहीं हटा था, फोर्स पहले था 20 तारीख, जिस दिन ही हटाया तभी आ गए। वो तो लोकल आदमी ने किया है गड़बड़, वो उसके साथ मिला हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुना आपने? हाँ, मैंने सुना। कहा था कि मेरे रगों में जो है गर्म सिंदूर। बात नहीं, देखो सिंदूर वो अलग विषय है, किंतु उन्होंने उनका टेस्ट क्या किया। अब क्या कह रहा है वो अब्दुल्ला, कह रहा है कि हमारे से गलती हुई। अरे गलती एक शब्द भी बोला किसी ने कि इतने लोग मरे, इसका मतलब उनके ही मिली भगत है। मुख्यमंत्री भी वहाँ का मिला। तो सारी सेना सारी फोर्स किसके अंडर में आती है? ठीक है, किंतु स्टेट का भी काम है ना कि वो फोर्स मांगे। उनको कहना चाहिए था ना कि सर फोर्स मत हटाइए। बॉर्डर किसके अंडर में आते हैं? ये तो वो जब इसलिए देखिए स्टेट का भी काम है कि सिक्योरिटी उनके गांव उनका उसके इसमें आता है। मतलब आदमी की मानसिकता देख रहे हैं आप कि स्टेट का काम है। सारा बॉर्डर आता है गृह मंत्री के अंडर में, सारी इंटेलिजेंस आती है गृह मंत्री के अंडर में। गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए था 300 लोग वो 300 किलोमीटर अंदर कैसे आ गए और कैसे चले गए लोगों को मार के, ये जवाब देना चाहिए था। और लोगों को पता है ऐसे बाबूजी जैसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि स्टेट को देना चाहिए। स्टेट के अंडर में तो सिर्फ पुलिस आती थी, स्टेट को भी जवाब देना चाहिए। फोर्स वहाँ पे उनका भी काम था ना कि सिक्योरिटी देना चाहिए। स्टेट का ATS बना हुआ है, स्क्वाड भेजना, या उनको कहना चाहिए था कि सर अभी मत भेजिए, क्योंकि ऐसा उनको मालूम है कि यहाँ आतंकवादी आते हैं। लोगों को भी थोड़ा सोच के। बीजेपी के एक राज्यसभा सांसद है हरियाणा के, उन्होंने बयान दे दिया कि भाई जिनके वहाँ पर पति मरे, जो पहलगाम के अंदर घटना हुआ, वहाँ की महिलाएं के अंदर जो है वो वीरांगना नहीं है। उनके अंदर अगर हिम्मत होता, हौसला होता तो इतने लोग मारे नहीं जाते। नहीं, ये तो जो कहा क्या कहा पता नहीं मुझे तो, किंतु जो भी है ये गलत है ऐसे। किंतु स्टेट का भी काम होता है कि सिक्योरिटी देना चाहिए। उनके पास फोर्स है, उनको कहना चाहिए था ना। मुख्यमंत्री तुरंत कहना चाहिए था कि सर यहाँ फोर्स मत हटाइए। वो नहीं कहा, वो टेस्ट लेने के लिए ऐसा किया था। किंतु मैं देख लिया कि मुख्यमंत्री भी कोई काम का नहीं है। वो उनकी सरकार थोड़ी ना वहाँ बैठी। आज बीजेपी होती तो नहीं होता ये। बीजेपी सरकार वहाँ होती ना तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात कहा, बीजेपी की सरकार होती। बीजेपी का MLA नारियों के स्तन दबाने के लिए तो है ना। बब्बन सिंह बलिया का आया ना फोटो, अभी वीडियो चली ना, नारियों के स्तन दबा रहा है। और ये जांगड़ा कह रहा है कि रामचंद्र जांगड़ा कह रहा है कि जो महिला बहादुर होती तो उनके पति ना मरते। इनका दिवालियापन देख रहे हो, इनकी मानसिकता देख रहे हो, कितनी मानसिकता गिरी हुई है इनकी। बीजेपी इस तरह की बातें करती है, इसलिए तो मुश्किल है। उनका कहना बड़ा मुश्किल है। क्यों कहते हैं पता नहीं। एक तरफ कहते हैं कि भाई महिलाओं का ये है, सम्मान करना चाहिए। आतंकवादियों का धर्म वगैरह होता है क्या? आप नहीं होता वो होता